गुलशन कुमार की शोहरत और दौलत केवल म्यूजिक कंपनीज और उनके विरोधी आर्टिस्ट को ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के लोगों को भी खटक रही थी। 1990s के दौर में मुंबई केवल बॉलीवुड फिल्म्स और म्यूजिक तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस पर अंडरवर्ल्ड का काला साया भी छाया हुआ था। दाऊद इब्राहिम दुबई और पाकिस्तान से मुंबई को कंट्रोल कर रहा था और उसका नेटवर्क अब भी मुंबई में एक्टिव था। दाऊद गैंग समेत कई अंडरवर्ल्ड डॉन्स बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन और बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स से हफ्ता वसूला करते थे। जो लोग इन्हें हफ्ता नहीं देते थे या तो उनकी हत्या कर दी जाती थी या फिर उन पर हमला करवा दिया जाता था। इस पर अंडरवर्ल्ड माफियाओं ने एक्सटॉर्शन न देने पर दर्जनों बड़ी हस्तियों को ठिकाने लगा दिया था। साल 1994 में फिल्म प्रोड्यूसर जावेद रियाज सिद्दीकी की हत्या करवाने में भी अंडरवर्ल्ड का हाथ था। इसके अलावा एक्सटॉर्शन मनी न देने पर डायरेक्टर राजीव राय पर भी जानलेवा हमला करवाया गया था, लेकिन उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने समय रहते उन्हें बचा लिया था। इससे डरकर बहुत से प्रोड्यूसर्स अंडरवर्ल्ड को एक फिक्स एक्सटॉर्शन मनी पे कर रहे थे। साल 1995 की शुरुआत से ही गुलशन कुमार को भी धमकी भरे कॉल्स आने लगे थे और कहा जाता है कि शुरू में उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों को एक्सटॉर्शन मनी भी दी थी। लेकिन जब ऐसी डिमांड्स आगे भी की गई और उनसे मांगे जाने वाली एक्सटॉर्शन मनी 10 करोड़ तक पहुंच गई तो उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। उन्होंने एक बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन से तो बेबाक होकर ये तक कह दिया था कि तुम्हें पैसा देने से अच्छा है मैं उन पैसों से वैष्णो देवी का भंडारा करवा दूंगा। इतना ही नहीं, धमकी भरे कॉल के बावजूद वो बड़े बड़े पब्लिक इवेंट्स और रिलीजियस प्रोग्राम में हिस्सा लेते थे और हर रोज अंधेरी वेस्ट के जीतेश्वर महादेव मंदिर जरूर जाते थे। उन्होंने किसी के भी डर से कुछ नहीं बदला और उनका रूटीन वही रहा। लेकिन उन्हें कहां पता था कि कोई उनके रूटीन को बड़ी शिद्दत से फॉलो कर रहा है और जल्दी ही यही रूटीन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है। 12 अगस्त 1997 के दिन भी जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर माहौल बिल्कुल सामान्य था। श्रद्धालु आ जा रहे थे। भजन, घंटियों की टन टन और मंत्रों के उच्चारण ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना रखा था। तभी सुबह के करीब 10:10 पर गुलशन कुमार अपनी मरून रंग की कार से अपने ड्राइवर रूपलाल सरोज के साथ मंदिर पहुंचते हैं। हर दिन की तरह वो करीब 30 मिनट तक पूजा पाठ करते हैं और इसके बाद वो मंदिर से बाहर निकलकर फिर से अपनी कार की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जब तक गुलशन कुमार गाड़ी में बैठ पाते उससे पहले ही एक लंबे बालों वाला आदमी अचानक पीछे से उनकी कनपट्टी पर 9mm पिस्टल सटा देता है और कहता है, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर करना। इससे पहले कि गुलशन कुमार कुछ समझ पाते वो बंदूकधारी अपने पिस्टल का ट्रिगर दबा देता है। पहली गोली गुलशन कुमार के माथे को छूती हुई निकल जाती है। इससे उनके हाथों से पूजा की थाली जमीन पर गिर जाती है और उसमें रखा प्रसाद जमीन पर इधर उधर बिखर जाता है। ऐसे में गुलशन कुमार किसी तरह बचने की कोशिश में आसपास बने घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। उन्हें पास के ही एक घर में खड़ी हुई एक बुजुर्ग महिला दिखती है जिससे वो गुहार लगाते हुए कहते हैं कि मेरी मदद कीजिए और मुझे अपने घर के अंदर घुसा लीजिए। लेकिन गोलीबारी से वो महिला भी इतनी डर चुकी थी कि उसने दरवाजा बंद कर लिया। इतनी देर में उस लंबे बाल वाले बंदूकधारी के साथ 2 लोग और अपने हाथों में बंदूक लहरा